से खुल रहा है कल लिस्टिंग होनी है एनटीपीसी ग्रीन की। तो एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के कुछ आंकड़े जो है परेश शौर्य लेकर के आए, उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं। वहाँ पर कुछ चर्चाएं, कुछ ग्रे मार्केट के अंदर कुछ हलचल कुछ हो रहा है शौर्य? जी, ग्रे मार्केट में प्रीमियम कल थोड़ा था लेकिन आज और कम होता हुआ नजर आया है। तो एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश सा ट्रेंड नजर आ रहा है। अभी अगर बात करें 108 का आईपीओ प्राइस बैंड है और ग्रे मार्केट में 2 रुपए का प्रीमियम है, यानी 1.85% का। कल चल रहा था ये 3% के आसपास का, यानी 1-2% प्रीमियम घटा है। तो ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश सेल लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की बात करें, सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करा है रिटेल ने 3.59 टाइम्स, बल्कि टोटल हुआ है 2.55 टाइम्स, और क्यूआईबी ने भी करा है 3.51 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब। तो एनटीपीसी ग्रीन का में अब देखना ये है कि जो ग्रे मार्केट में 2 रुपए का प्रीमियम दिखाई दे रहा है लिस्टिंग के बाद। हालांकि बहुत सारी बात हमने देखा है कि लिस्टिंग के बाद बहुत लोग चेस करते हैं, तो उसके बाद से फिर तेजी आती है। मैम, एनटीपीसी ग्रीन में क्या उम्मीद करें? जिनको अलॉट हो गया है, क्या वो प्रॉफिट लेके निकलें, या फिर आपको लगता है कि ये जो स्टोरी है ग्रीन की, इस पर अभी बहुत काम हो रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी, लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म? देखिए, एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को जब हमने यहाँ पे एक समीक्षा भी की थी तभी मैंने बोला था सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया हो तो ही इसमें एक रुख बनाया जा सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ मुझे नहीं आ रहा था। और यही बात मैं अभी भी चर्चा कर रही थी कि जनरली भी आईपीओ में वैल्यूएशन जरूर देखा जाए, किस वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहे हैं। तो अगर वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं होता है या वैल्यूएशन पूरे रहते हैं तो फिर लिस्टिंग इन होने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल एनटीपीसी ग्रीन में अगर थोड़ा बहुत भी ये प्रीमियम में लिस्ट होता है और सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से किसी ने लगाया है तो वो मुनाफा वसूल कर ले। लेकिन अगर ये फ्लैट लिस्टिंग होती है तो फिर जो अलॉटमेंट आए हैं उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करके रखें। और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलता है तो क्या उस आईपीओ के इर्द गिर्द ही, या फिर लिस्टिंग अगर हल्का फुल्का मिलता है तो क्या सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदारी कर सकते हैं? मेरे हिसाब से थोड़ा गिरावट आती है तो फिर खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा थे। तो मुझे लगता है कि थोड़े अगर वैल्यूएशन करेक्ट होते तो फिर एक ये अट्रैक्टिव मीडियम हो सकता है। तो मेरा तो यही नजरिया रहेगा कि पहली बार तो हमने इसमें लगाने की सलाह लिस्टिंग गेन के लिए नहीं दी थी, लेकिन जी। अगर किसी वजह से लिस्टिंग गेन होते हैं तो थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल करिए, लेकिन लिस्टिंग गेन नहीं होते तो निराश मत होइए। लॉन्ग टर्म के लिए फिर उसको होल्ड करें, नई खरीदारी के लिए रुक जाए, कल थोड़ा सा सेटल होने दें और नीचे के लेवल्स पे ध्यान रखें अगर नई खरीदारी करनी। लिस्टिंग इन को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन है कोई, कितना हो सकता है? क्या वाकई में ऑलमोस्ट फ्लैट से लेकर के 3-4%, या आपको लग रहा है सेंटीमेंट थोड़ा, हालांकि अब सेंटीमेंट तो इतनी तेज़ी से चेंज होता है, 2 दिन बाजार थोड़ा सा चमका और आज फिर डाउन हो गया लगे, या फिर आपको लगता है कि सेंटीमेंट के चलते अगर कल बाजार पॉजिटिव रहा तो हो सकता है ये जो प्रीमियम है वो आगे चल करके 10% 15% भी हो सकता है? देखिए, लिस्टिंग गेन पे मुझे ऐसा लगता है कि फ्लैट लिस्टिंग की हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं कल के लिए यही मान के चल रही हूँ कि फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है। और सलाह यही रहेगी, अगर गेन हुआ तो फिर मुनाफा वसूल करें, गेन नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, पर नई एंट्री कल ना करें, एक बार सेटल होने दें।